भयभीत न हो मत्स्यगंधा सत्यवती। मैं पराशर हूं, परंतु इसके लिए तुम्हारे गर्भ से ज्ञान का एक अंकुर फूटना आवश्यक है। मैं अक्षत यौवन हूं ऋषिवर, निष्कलंक। आज से तुम्हारे जीवन के हर परंतु का उत्तर देना मेरा दायित्व है। जय श्री कृष्ण। 18 दिन तक चलने वाला महाभारत का युद्ध, जिसमें 18 अक्षौणी सेना सहित उस युग के समस्त महावीरों से धरती रिक्त हो गई थी। इस युद्ध की मुख्य सूत्रधार स्त्री माता सत्यवती, जो शायद न होती तो यह महाभारत न होता। क्या आप जानते हैं सत्यवती कौन थी? उसका जन्म कैसे हुआ? कैसे वह कुंवारी मां बनी? उसके कुंवारी अवस्था में उत्पन्न होने वाला वह पुत्र कौन था? कैसे सत्यवती के शूद्र होने के बावजूद भी उसकी शादी एक उच्च कुलीन राजघराने में हुई? कैसे वह हस्तिनापुर की महारानी बनी? और कैसे अपने पुत्र विचित्र वीर्य की 2 विधवा पुत्र वधुओं से कुरुवंश चलाने के लिए अपने कुंवारी अवस्था में जन्मे पुत्र से उसने संतान उत्पन्न करवाया और कुरुवंश को आगे बढ़ाया। हम बताएंगे उन सभी गूढ़ रहस्यपूर्ण प्रसंगों को। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। महाभारत कथा के अनुसार सत्यवती का जन्म एक मछली से हुआ था। सत्यवती को जन्म देने वाली वह मछली ब्रह्मा के श्राप के कारण मत्स्य भाव को प्राप्त हुई थी, जो कि अद्रिका नामक एक अप्सरा थी। मछली के गर्भ से जन्म लेने के कारण सत्यवती के अंगों से मछली का दुर्गंध निकलता था, जिसके कारण उसका एक नाम मत्स्य गंधा भी था। बड़ी होने पर सत्यवती नाव चलाने का कार्य करने लगी। एक बार पराशर मुनि उसकी नाव पर बैठकर जमुना पार कर रहे थे। पराशर मुनि ने सत्यवती के रूप सौंदर्य को देखकर आसक्त हो गए और सत्यवती से प्रणय निवेदन किए। तब सत्यवती ने यह शर्त रखा कि उसके शरीर से निकलने वाली दुर्गंध सुगंध में परिवर्तित हो जाए और प्रणय होने वाले प्रसव के बाद भी उसका कौमार्य सुरक्षित रहे। तब पराशर मुनि ने सत्यवती के शर्त को स्वीकार कर अपने योग बल से कोहरे को उत्पन्न कर सत्यवती के साथ प्रणय संबंध स्थापित किया। समय आने पर सत्यवती ने अपने गर्भ से वेद वेदांगों के में पारंगत एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या करने चले गए। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से जगत में विख्यात हुए। कुछ काल के पश्चात एक दिन महाराज शंतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि तभी उनकी नजर नदी में नाव चलाते हुए एक अनुपम सुंदरी कन्या पर पड़ी, जिसके अंग अंग से सुगंध निकल रही थी। महाराज शंतनु उस कन्या के पास जाकर उसका परिचय पूछा। तब कन्या ने अपना परिचय देते हुए अपना नाम सत्यवती और अपने को निषाद कन्या बताया। महाराज उसके रूप यौवन पर रिझ कर तत्काल उसके पिता के पास पहुँचे और सत्यवती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को निषाद ने सहर्ष स्वीकार किया और राजा शांतनु से यह शर्त रखी कि उसके पुत्री से जन्म लेने वाला पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। इस शर्त को अपनी पहली पत्नी गंगा से उत्पन्न पुत्र देवव्रत के कारण मानने से इनकार कर शांतनु वहां से चले गए। सत्यवती के वियोग में महाराज शांतनु व्याकुल रहने लगे। उनका शरीर दुर्बल हो गया। महाराज की इस दशा को देखकर उनके पुत्र देवव्रत को बड़ी चिंता हुई। तब देवव्रत को मंत्रियों के द्वारा अपने पिता की हुई इस दशा के कारण का ज्ञात हुआ। वे तत्काल समस्त मंत्रियों के साथ निषाद के घर जा पहुंचे और उन्होंने निषाद से अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह अपने पिता शांतनु के साथ करने को कहा और निषाद के शर्त को पूरा करते हुए यह वचन दिया कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा और कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार छीन न पाए, इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजन्म अविवाहित रहूंगा और ब्रह्मचर्य रहूंगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़ लिए और तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। देवव्रत ने अपनी माता सत्यवती को लाकर अपने पिता शांतनु को सौंप दिए।
कुछ काल के पश्चात सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद और विचित्र वीर्य नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। राजा शांतनु का स्वर्गवास अपने पुत्र चित्रांगद और विचित्र वीर्य के बाल्यकाल में ही हो गया, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही काल बाद गंधर्वों से एक युद्ध में चित्रांगद मारे गए। तब भीष्म ने उनके अनुज विचित्र वीर्य को राज सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्र वीर्य की विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्या अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर लाए और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ करवा दिया। विचित्र वीर्य अपनी दोनों पत्नियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही पत्नियों से उनको कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल नाश होने के भय से माता सत्यवती ने भीष्म को आज्ञा दी कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो, किंतु माता की वचन को विनम्रता पूर्वक अपनी प्रतिज्ञा के कारण ठुकराते हुए भीष्म ने क्षमा मांग ली। यह सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ, किंतु अचानक उन्हें अपने पुत्र वेद व्यास का स्मरण हो आया, जो कुंवारी अवस्था में पराशर मुनि के संसर्ग से हुए थे। सत्यवती के स्मरण करते ही वेद व्यास वहां उपस्थित हो गए और अपनी माता से स्मरण करने का कारण पूछा। तब माता सत्यवती ने बताया कि तुम्हारे दोनों भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए हैं, अतः इस वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम मेरे पुत्र विचित्र वीर्य की विधवा पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेद व्यास अपनी माँ सत्यवती की आज्ञा को पूरा करते हुए सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए, किंतु अंबिका ने उनको देखकर डर के कारण अपनी आंखें बंद कर, जिसके कारण उस रानी ने अंधे शिशु का गर्भ धारण किया। इसके बाद छोटी रानी वेद व्यास पास पहुंची, किंतु वेद व्यास को देखते ही उस रानी का शरीर भय से पीला पड़ गया, जिसके कारण उस रानी ने क्षय रोग युक्त शिशु का गर्भ धारण किया। इसकी जानकारी जब सत्यवती को हुई तो उन्होंने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेद व्यास के पास जाने का आदेश दिया, किंतु भय के कारण इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेद व्यास के पास भेज दिया। इस बार इस दासी ने अपने गर्भ में वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान शिशु को धारण किया। माता सत्यवती के वचन को पूरा कर वेद व्यास वहां से तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मान धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। और यही वो रहस्य था कि सत्यवती ने कुरुवंश को समाप्त होने से बचाने के लिए अपने अवैध संतान वेद व्यास से अपने वैध पुत्र की विधवाओं के पास भेजकर संतान उत्पन्न करवाना पड़ा, जिससे कुरुवंश चलता रहे। जय श्री कृष्ण। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। नमस्कार।